समझाने की कोशिश करें। ये जो आज आपने PDMM की संयुक्त वार्ता की है, क्या उद्देश्य रहा इसका? जी, हमारा उद्देश्य यह है, जी शहीद भगत सिंह का ये सपना था, 1000 वर्ष के संघर्ष के सभी क्रांतिकारियों का जो सपना था, आज़ाद भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक और राजनीतिक सारी समानता मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाई। 1% लोग पूरे देश को कब्जा कर दिया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कमी किसकी मानते हैं? और ये सारी कमी हमारे SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब ने कोट किया था कि यदि पढ़े लिखे लोग अपने समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता की दलदल से बाहर नहीं निकालते तो ये इन्हें मैं अशिक्षित मानूंगा। और वो हम उनकी कल्पना की थी कि 10 डॉक्टर 10 वकील होंगे तो देश में परिवर्तन हो जाएगा। आज लाखों वकील एडवोकेट और लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पढ़े लिखे लोग समझ में कमी है, हमारी एकता में कमी है। हम एक बात को 1000 ठोर से बोल रहे हैं पूरे देश में। तो हमारा एक होना और बाबा के उद्देश्य को पूरा करना, डॉक्टर भीमराव हमारे आदर्श हैं। जब अलग अलग संगठन बने हैं, अलग अलग पार्टियां बनी हैं, आप भी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, अलग अलग बट करके कहां तक आप लड़ाई जीत पाएंगे? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनसे जीतने की बात कर रहे हैं, PDM गठबंधन उसे एकता का ही नाम है। जितने भी हमारी भिन्नता है उसे एकता में आए और PDM गठबंधन के माध्यम से पूरी व्यवस्था परिवर्तन करके, और 100 में 90 सोचते हैं, सोचतों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये तो मंडल साहब कहेगा, लेकिन मानता कोई नहीं है। ये अब साकार PDM गठबंधन करेगा, ये आप नोट कर लो, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है। और मैं एक और चीज कह दूं, हमारे महापुरुष 2 हुए। कृषि के विषय में बता दूं, हमारे देश में जितने किसान नेता बोल रहे हैं मुझे कष्ट हो जाता है। पूरे भारत में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हुए मेरे कहने से, किसानों के माध्यम से। वो सच बोल के गए कि हमारे जो भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं, वो किसान को खुशहाल नहीं देखना चाहते। ये भूखा मरता रहेगा तो हम राज करते रहेंगे, और ये खुशहाल होगा तो इसका दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो हमें यहाँ से हटा देगा। बस इतनी सी बात है, इससे अलावा और कोई बात नहीं है। तो मैसेज क्या है किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, क्या मैसेज? जी आने वाले 29 में आप देख लो, 27 में देख लो, इसमें कहीं प्रतिष्ठित है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को चुनाव है, 29 और 27। नहीं, इसमें तो रेंट आ ही रहा है। जो हमारा PDM गठबंधन है, दिल्ली में कितना रेंट ले आता है, वो अभी नई शुरुआत है। खैर, हालांकि मैं इसमें एक बड़ी उम्मीद के साथ हम बात कर रहे हैं इसके लिए। तो जी, लीडर और लीडर में अंतर है। लीडर होता है जो नेतृत्व चाहता है। संजय जी, क्या लगता है कि अब बदलाव की जो लहर चल रही है, कुछ बदलाव होता दिखाई देगा क्या इस बार? आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं जी, और आप बदलाव के बड़े जो बदलाव की कंडीशन पे अगर ले जाओगे तो आपके माध्यम से बदलाव होगा। निश्चित तौर से लोग जुड़े हैं, कारवां बन गया है, बदलाव होगा, आंदोलन होंगे, किसान और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ी जाएगी। दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि PDMM गठबंधन के उम्मीदवार हमारे एडवोकेट डिबलू सिंह मुंडन हैं, उनको भारी से भारी मतों से जिताएं। और आपसे भी अनुरोध यह है कि 2 दिन तो आप अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा चला दें। चुनाव चिन्ह छड़ी है, और ये छड़ी जब घूमेगी, राकेश टिकैत तो कह रहे थे घोड़ा लाठी लगा देंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ छड़ी बजा देंगे। ये हम लोगों का नारा है। लोगों से आपकी लड़ाई है, वो धन बल में, तन बल में, हर जगह मास्टर है, माहिर है। आप उनसे जंग कैसे जीत पाएंगे? देखिए, हाथ में सारा का सारा शासन और प्रशासन है, कैसे लड़ोगे आप? बाबा साहब ने इस संविधान में, इस लोकतंत्र में एक अधिकार दिया है कि जब देश में जाति होने लगे, सरकारें अपनी जो है गलत नीतियां लागू करने लगे, तो इसका सबसे बड़ा जो हम ताकत दी है बाबा साहब ने, वो दी है आंदोलन। और मैं समझता हूँ कि इस देश में हम सभी किसान यूनियनों ने लड़के देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का कार्य किया। तो जन आंदोलन के माध्यम से ही हम देश की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी अगर आज बैठे हुए हैं तो वो भी अन्ना हजारे के जन आंदोलन की मेहरबानी है। किसानों मजदूरों के हितों के लिए हम जैसी विचारधाराओं की ज़रूरत है, और पूरे देश में, और हमारा गठन पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सभी राज्यों में है, और हमारे पास में टीम है, मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूत साथी हैं।
तो इसलिए मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ने दी जाएगी। दलित, पिछड़े और मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो चुके हैं, वो अत्याचार नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। सत्ता और सत्ता के सौदागरों से समझौता PDMM गठबंधन, भारतीय किसान यूनियन सेकुलर या हम लोगों का भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के बाद में वार पार की लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ होगी। भाई जो संदेश देंगे, जो जीवन का सपना ही छिन जाए तो जनता हमारे पक्ष में इसलिए हो जाएगी। अभी हल तो नहीं बता सकते ज़्यादा पैमाने पे जनता को लेकर जगाने का और सत्ता में जाने का तरीका ये बचा है। शिक्षा छीन ली और स्वास्थ्य छीन लिया। अभी मेरे भाई ने 5 लाख का खेत बेच कर भाई का इलाज कराया तो खेत कृषि विहीन हो गया वो। तो अब आगे भविष्य क्या होगा उनके बालकों का? ये इतनी स्थिति खराब हो जाए तो जनता हमारे पक्ष में होना स्वाभाविक है। और अपने बालक को आप पढ़ा नहीं सकते। ये 2 मुद्दों के आधार पर कांग्रेस, भाजपा और आप सारे लोगों को ध्वस्त करेंगे हम, आप निश्चिंत रहिए। और दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूँगा, हमारे विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री ये महान हुए, ये एक शब्द बोल के गए कि बार बार आंदोलन, अपील और इन चीज़ों से ज्ञापन देने से न्याय नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि मैं हाथ में हथियार उठा लूं। जी जी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसलिए इनसे लड़ना नहीं है, सीधे सत्ता में जाना है। ये मूल मंत्र है उनका और हम इसको इसी पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आपके लिए तारीफ, बहुत बहुत तारीफ। जी जी। तो अभी आपने जी, आप क्या संदेश देंगे? शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? बस ये हमारे मित्र हैं डिब्लू सिंह, ये हमारे मित्र हैं डिब्लू सिंह मुंडन जी जी जी। और PDMM के गठबंधन हैं में हैं और हम इनका समर्थन करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि इन्हें भारी मतों से जिताने का कार्य करें। जी, मेरा नाम है इम्तियाज खान, मैं झारखंड से आया हूँ। इनकलाब विकास दल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं डब्लू सिंह मुंडन जी के लिए समर्थन देने के लिए आए हैं, जो कि हम डोर टू डोर, जैसे कि जो हमारा विधानसभा जो पटपटगंज है उस क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं सब में हम सब साथी मिलकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जनता के स्वभाव को समझ रहे हैं, उनके मन की बात समझ रहे हैं। तो कई गांव में हम गए तो लोग बोले कि भाई सब तो वादे करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। जी जी। ठीक है सर। तो हमने बोला भाई कोई निभाए या ना निभाए, इनकलाब विकास दल पार्टी अगर सत्ता में आएगा तो वह 100% निभाएगा। जी जी। क्योंकि इस वजह से निभाएगा कि भाई हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो छड़ी है और छड़ी एक बुढ़ापे का सहारा होता है ना। तो इंसान इसी से समझ जाता भाई कि ये हमको एक न एक दिन इसका सहारा लेना पड़ेगा। जब छड़ी मजबूत रहेगा तो पूरा देश भी मजबूत रहेगा। तो इस वजह से अभी हम आए, हम उनको समर्थन देने के लिए। और कई गांव में बस्ती में गए, आज पटपटगंज के जो गांव है वहां गए भाई साहब, इतना गंदगी, इतना। संदेश बताइए, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई जो हमारे दिल्ली के पटपटगंज के जो विधानसभा के जनता है वो हमारे इनकलाब विकास दल पार्टी में वोट करें और केजरीवाल को हटाएं। जी जी। तो देखिएगा, छड़ी बुढ़ापे का सहारा होता है और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी PDMM और इनकलाब विकास दल को लेकर। और ये तो 5 फरवरी को तय हो पाएगा कि भाई जनता किसके तरफ जाती है, लुभावने वादों की तरफ या फिर जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं उनके तरफ। तो यदि आप भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।